हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्वतंत्रता के बाद हिंदी के विकास का क्रम, अर्थात हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले संविधान में एक बहस होती है जो हमारी चलती है 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक। उसके बाद 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपना लिया जाता है, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पर अगर कोई हमसे पूछे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 1953 से। 1953 से किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की सिफारिश पर। अब हमने देखा है हिंदी दिवस, अब देख लेते हैं हम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इसके बाद जब हमारे देश में हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, एक विवाद उत्पन्न हो जाता है हिंदी और अंग्रेजी के मध्य। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए और कुछ कहते हैं अंग्रेजी को बनाया जाए। इसलिए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है स्वामी आयंगर। क्या नाम है उनका? स्वामी आयंगर। वो एक फॉर्मूला देते हैं और उनके इस फॉर्मूले से इस विवाद को समाप्त किया जाता है। क्या कहते हैं वो कहते हैं 26 जनवरी 1950 से अगले 15 वर्षों तक जो हिंदी भाषा है हमारी, वो अंग्रेजी की सहायक भाषा के रूप में रहेगी। अर्थात जो हमारी अंग्रेजी भाषा है वो रहेगी हमारे देश की प्राथमिक भाषा और हिंदी है वो द्वितीयक भाषा के रूप में रहेगी। फिर इसके पश्चात हम देख लेते हैं कि राजभाषा होती क्या है। क्या होती है राजभाषा? राजभाषा वह भाषा है जिस भाषा में भारत के कार्यालयों में दस्तावेज इत्यादि का काम होता है। तो ये तो हो गई हमारी राजभाषा। फिर हम देखते हैं हमारी राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो देखेंगे राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश या राष्ट्र की भाषा होती है। पूरे देश या राष्ट्र की भाषा होती है। इसके बाद हम देख लेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति, अर्थात हिंदी को संविधान में कहाँ रखा गया है। तो हिंदी को संविधान में भाग 17, अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 से 351 तक रखा गया है। हम देखेंगे कि हमारा ये अनुच्छेद 343 क्या कहता है। तो हमारा 343 अनुच्छेद कहता है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। और हमारा आर्टिकल 351 क्या कहता है? जो इसमें हिंदी और अंग्रेजी के जितने भी विवाद होंगे ना, वो आर्टिकल 351 के तहत सुलझाए जाएंगे। इसके बाद जब हिंदी राजभाषा बन गई, उसके बाद 1950 के बाद भाषा को लेकर हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। देखते हैं 1950 के बाद भाषा को लेकर संविधान में हुए संशोधन। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं 26 जनवरी 1950 तक जो है हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक संविधान संशोधन होता है हमारा 21वां संविधान संशोधन। इसमें हमारी 1967 में सिंधी नई भाषा के रूप में जुड़ती है। पहले थी हमारी 14 भाषाएं, अब 21वें संविधान संशोधन के बाद हो जाती हैं 15 भाषाएं। उसके बाद फिर हमारा एक और संविधान संशोधन होता है जो होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब होता है? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें हमारी 3 भाषाएं नई आती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं जुड़ जाती हैं। पहले हो गई थी हमारी 15, अब इन 3 भाषाओं को जोड़ के हमारी हो जाती हैं 18 भाषाएं। कुल 18 भाषाएं। इन्हें हम याद रख सकते हैं नमक से। किससे? नमक से। नमक। न से हो जाएगा हमारा नेपाली, मैं से हो जाएगा मणिपुरी और कैसे हो जाएगा कोंकणी भाषा। इसके बाद हमारा भाषा को लेकर एक और संविधान संशोधन होता है जो होता है 92वां संविधान संशोधन। कब होता है? 2003 में। इसमें हमारी 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोंगरी। अब कुल मिला के हमारी कितनी भाषाएं हो जाती हैं?
22। कितनी भाषाएं? 22। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि जब भाषाएं हमारी अलग अलग होती हैं, कुछ भाषाएं शामिल होती हैं, कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं, तो भाषाई आधार पर कुछ नए राज्य बनते हैं। तो कौन कौन से राज्य बनते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बनता है वो बनता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसकी मांग किसने की थी? तो इसकी मांग की थी रामालू पोट्टी ने, और ये अनशन करते करते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अनशन करते करते ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देख लेंगे हम अन्य राज्य जो भाषाई आधार पर बने। और भी राज्य हैं जो भाषाई आधार पर बने, जैसे कि हमारा पंजाब है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। जो पंजाब है उसमें हमारी पंजाबी भाषा प्राथमिक भाषा है, गुजरात है गुजराती भाषा, महाराष्ट्र है मराठी, और आंध्र प्रदेश तेलुगु। उसके बाद चलते हैं हम आगे है हमारा निम्न राज्यों में हिंदी राजभाषा की तरह प्रयोग होती है। कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जिनमें जो हमारी हिंदी भाषा है वो राजभाषा की तरह प्रयोग होती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। तो ये कुल मिला के कितने राज्य हो गए हमारे? 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी राजभाषा की तरह प्रयोग की जाती है। और दिल्ली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है में भी हिंदी भाषा जो है हमारी राजभाषा की तरह प्रयोग की जाती है। तो कुल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे? 10। भारत में 9 राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर इनसे अलग कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें हिंदी प्राथमिक भाषा न होकर हमारी द्वितीयक भाषा के रूप में कार्य करती है। कौन कौन से हैं? जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, अंडमान निकोबार। महाराष्ट्र में हमारी प्राथमिक भाषा मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और अंडमान निकोबार में निकोबारी भाषा। इसके बाद देख लेंगे हम हिंदी शब्द का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो हिंदी शब्द का विकास हुआ सबसे पहले जब हमारी सिंधु सभ्यता थी, तो उस सिंधु शब्द से हमारा बना शब्द हिंदू, और बाद में हिंदू से बना हमारा हिंद, और हिंद में एक प्रत्यय लगा ई और बन गया हमारा हिंदी। क्योंकि सिंधु जो था हमारा एक फारसी शब्द था, इसलिए हम कह सकते हैं जो हिंदी है वो भी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद हम देख लेंगे हिंदी का विकास करने के लिए यूएनओ द्वारा किए गए सम्मेलन। हिंदी का विकास करने के लिए यूएनओ द्वारा बहुत सारे सम्मेलन किए गए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ किए गए और कौन कौन से। तो पहला सम्मेलन होता है हमारा 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में। 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा सम्मेलन होता है 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस। 1976 पोर्ट लुइस मॉरिशस। अब तक हमारे कुल 12 सम्मेलन हो चुके हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा जो 2018 का सम्मेलन था वो हुआ था मध्य प्रदेश भोपाल में। 2019 का हुआ हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब होगा हमारा 13वां सम्मेलन जो कहाँ पे होगा? फिजी में। 13वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? फिजी में। थोड़ा सा हम फिजी के बारे में जान लेंगे। फिजी कहाँ पे है? तो फिजी जो है वो दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। कैसा द्वीप देश है? द्वीप देश। फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म। इसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 सितंबर, 10 जनवरी या 16 सितंबर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 10 जनवरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 10 जनवरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, 12 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी को भारतीय संविधान के
किस भाग में रखा गया है? हिंदी को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 13, भाग 17, भाग 15, भाग 10। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, भाग 17। ऑप्शन नंबर 2, भाग 17। कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो कहेंगे हम अनुसूची 8। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फारसी? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फारसी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा फारसी। अब अगर कोई कहे हिंदी का विकास कौन से शब्द से हुआ है, तो कहेंगे सिंधु शब्द से। सिंधु से पहले बना हिंदू, हिंदू से बना हमारा हिंद, हिंद में ई प्रत्यय लगकर बन गया हमारा हिंदी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? हिंदी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस, नागपुर, वाराणसी या भोपाल? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, नागपुर। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर 2, नागपुर। जो पोर्ट लुइस है, यहाँ पे हमारा हिंदी का दूसरा सम्मेलन हुआ था। कौन सा? दूसरा। और जो हमारा भोपाल है, यहाँ पे हमारा हुआ था 2018 में। और जो हमारा वाराणसी है, यहाँ पे हुआ था 2019 में। और 2021 में हमारा सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो होगा फिजी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्यों में दिल्ली सहित हिंदी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है? 2, 8, 9 या 10? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 10, क्योंकि इसमें पूछा है दिल्ली सहित। अगर पूछता कितने राज्यों में, तो हम कहते हैं 9, लेकिन अगर पूछा है दिल्ली सहित, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आ रहे आई बटन पर क्लिक करके हमारी पुरानी सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।